फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त रहिए, बिंदास रहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं टेंस की बात अभी पढ़ा रहा हूं, तो टेंस की सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है। अब एक चीज और समझिए, जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है? और याद रखिएगा कि सीरीज को पूरा देखिएगा। अगर आप लोगों को टेंस सीखना है, आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखना है, तो इस वीडियो को नहीं, इस पूरी सीरीज को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है? जिसमें इस सीरीज के 2 वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं, ठीक है? आप लोग जाएंगे और मेरे प्लेलिस्ट में सर्च मारेंगे तो आपको टेंस का जो है आपका एक पूरा प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें हर बार आपका जो वीडियो है नेक्स्ट आपका सीरियली जुड़ते जाएगा, ठीक है? तो आज हमारा 3rd वीडियो है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अच्छे से और बहुत ही इजी वे में सीखना है, अगर आप एक बिगिनर्स हैं, तो आप लोग पूरा का पूरा वीडियो नहीं, पूरा का पूरा सीरीज देखिए, ठीक है? अब बात आती है दूसरी कि मैं अब से कोशिश करूंगा कि कल जितना चीज पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और क्वेश्चन का आंसर मुझे कहां चाहिए? 2 जगह है। या तो आप लोग सिंपल वे में आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी दे सकते हैं, ठीक है, आंसर, ठीक है, वहां मैसेज में दे सकते हैं, और नहीं तो नीचे कमेंट में भी आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो आपका आईडी है उसका मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ जो आंसर है उसको वहां पे दे सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग टॉपिक क्या करेंगे। तो देखिए, मैंने पिछला जो करवाया था वो था सिंपल प्रेजेंट टेंस, लेकिन मुझे जहां तक लगा थोड़ा सा कि जो बिगिनर्स हैं उनके हिसाब से जो क्रिया है, क्रिया जैसे मैंने पिछले बार बताया कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? अब बात ये आती है कि बच्चे लोग सोचेंगे कि पहला क्रिया का पहला रूप, तो ऐसी कुछ और भी रूप होते होंगे, तो वही मेरे को आज बताना है। क्रिया के पहला रूप होता है, दूसरा रूप आता है, तीसरा रूप होता है, 3 रूप होते हैं, यानी कि 3 आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है? क्रिया का यानी वर्ब का 3 फॉर्म होते हैं। तो अब बात ये करना है कि क्रिया में देखिए आप लोगों को दिक्कत कहां आ रहा होगा कि फर्स्ट फॉर्म ठीक है सर ये है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि आज का जो वीडियो है बेसिकली मैं क्रिया के तीनों फॉर्म पे बात करूंगा। दूसरी बात, मैं क्रिया में वो वर्ड्स को यूज करूंगा जो कॉमन है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। जाना, आना, खाना, पीना, रहना, गाना, नहाना, सोना, मारना, पीटना, गरियाना, सब कुछ जो हम लोग नॉर्मली एक डेली लाइफ में यूज होता है, ठीक है? तो उन सभी क्रियाओं पे हम लोग आज वर्क करेंगे और उन सभी के तीनों फॉर्म्स देखेंगे, ठीक है? तो कितने फॉर्म होते हैं? 3 फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक है? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ठीक? अब हम लोग जो है तीनों फॉर्म पे बात करेंगे, एक एक करके लेते जाते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं कम, ठीक है? एक एक करके डील करेंगे, ठीक है? सबसे पहला मैं जो क्रिया ले रहा हूं वो है कम। अच्छा, कम का मतलब क्या होता है, ठीक है? कम का मतलब क्या होता है आपको मैं हिंदी भी उसको समझाते जाऊंगा और उसको आगे हम लोग उसमें भी देखेंगे, ठीक है? तो कम का मतलब होता है आना, कम, आना, ठीक है? अब इसका जो 2 रूप होगा, यानी क्रिया का सेकंड रूप और थर्ड रूप, ठीक है? तो सेकंड रूप में जो क्रिया होती है कम का, वो हो जाता है केम। ध्यान रखिएगा, कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? केम, CAME, केम, ठीक है? थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? वापस कम, ठीक है? कम, केम, कम, ठीक है? सेकंड चलते हैं, बहुत कॉमन, ईट। ईट मतलब क्या होता है भाई? तो खाना। एकदम मैं वो वर्ड यूज करूंगा जो एकदम नॉर्मल और कॉमन है, जो आप जनरल बेसिस पे आप यूज करते हैं घर में, ठीक है? क्योंकि हमको इंग्लिश जो बोलना है या इंग्लिश सीखना है या कन्वर्ट करना है, तो बेसिक्स वर्ड से ही तो स्टार्ट करेंगे ना, ठीक है? तो चलिए, ईट, ईट मतलब क्या होता है? खाना। ईट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है एट, ATE, एट। सेकंड फॉर्म मतलब एट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है ईट का, ईट, एट, ईटेन, ठीक है? ईटेन, ठीक है? ईट एट ईटेन, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कम का हो गया, ईट का हो गया। नेक्स्ट हो गया खरीदते हैं हम लोग, बाई। बाई, बाई मतलब क्या होता है? बाई मतलब होता है हमारा खरीदना,
खरीदना, किसी भी चीज को खरीदते हैं आप लोग, मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खरीदते हैं, ठीक है। तो बाई का क्या होता है, बाई का हो जाता है सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट। बाई का होता है, बाई मतलब खरीदना, और खरीदने का सेकंड फॉर्म होता है बॉट, और थर्ड फॉर्म भी होता है बॉट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कैच, कैच, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है, पकड़ते हैं, ठीक है। अब इसका जो हमारा सेकंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है वो देखते हैं। सेकंड फॉर्म इसका होता है कॉट, कैच का होता है कॉट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म ये होता है कॉट, ठीक है। क्या होता है कैच का कॉट, कॉट, कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो है हमारा चूज, चूज मतलब क्या होता है भाई, चूज मतलब होता है किसी भी चीज को चुनना, ठीक है, चुनना, ठीक है। तो किसी भी चीज को चुनते हैं या चूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड चूज, ठीक है, चुनना, ठीक है। तो इसका क्या होता है भैया चूज, चूज का सेकंड फॉर्म जो होता है चोज, चूज, चोज, चोजन, थर्ड फॉर्म चूज, चोज, चोजन, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है आपका डग, सॉरी डग करो, डिग, खोदना, डिग करना, ठीक है। डिग का क्या होता है खोदना, ठीक है। डिग का, खोदना का हमारा सेकंड फॉर्म क्या होता है डग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है वो भी डग होता है, ठीक है। देखिए जितने हिंदी मीडियम वाले हैं उन लोग के लिए ही मैं गलती बना रहा हूं, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश प्लस हिंदी का मैं सारा चीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, ठीक है, कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उस चीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, काटते हैं कट, कट, कट मतलब काटना, काटना, कट का मतलब होता है काटना, और इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होगा कट का, कट, कट, ठीक है। अब एक होता है जितने लोग हमारे लॉकडाउन में बच्चे फंसे हुए हैं वो आजकल एक ही चीज में चलते हैं, सपना बहुत देखते हैं, ठीक है, ड्रीमिंग बहुत करते हैं, तो ड्रीम करना भी एक कार्य ही है, ठीक है। तो ड्रीम, ड्रीम मतलब सपने देखना, सपने देखना भी एक बहुत अच्छा काम है, सपने देखना, ड्रीम मतलब सपने देखना, ठीक है। अब ड्रीम का जो है सेकंड फॉर्म वो होता है ड्रीम्ड, एम के बाद जस्ट, एम के जस्ट बाद टी लग जाता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ड्रीम, सेकंड फॉर्म ड्रीम, थर्ड फॉर्म ड्रीम्ड, ठीक है, ड्रीम। हाँ अब एक और चीज, ड्रीम का ड्रीम्ड, ड्रीम्ड, और ड्रीम का सेकंड फॉर्म ड्रीम्ड भी होता है, ड्रीम्ड भी होता है, और वैसे ही थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड भी होता है, ड्रीम्ड और ड्रीम्ड, ठीक है, समझिएगा। ड्रीम का ड्रीम्ड भी होता है सेकंड फॉर्म, और ड्रीम्ड भी होता है, थर्ड फॉर्म भी ड्रीम्ड और ड्रीम्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फॉल, गिरना, ठीक है, फॉल गिरना, फॉल, फॉल का क्या होता है भैया हिंदी गिरना, कोई चीज गिर जाता है, ठीक है, गिरना भी क्या है एक एक्टिविटी है, ठीक है, बहुत लोग काफी नीचे तक गिर जाते हैं, ठीक है। तो फॉल, फॉल का मतलब गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म क्या होता है फेल, फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन,
फॉलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फॉलन, ठीक है। उसका नेक्स्ट आता है फ्लाई। फ्लाई का क्या होता है हिंदी? उड़ना। उड़ना, उड़ना भी एक काम है, जब सपने देखोगे तभी तो उड़ोगे, ठीक है, उड़ना। तो फ्लाई का हिंदी होता है उड़ना, और फ्लाई का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है फ्लू। फ्लाई का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, ठीक है, फ्लाई, फ्लू। और थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लोन। थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कई लोग को आप लोगों ने माफ किया होगा, ठीक है, और कुछ गलतियां उसकी भूल जाते हैं, ठीक है। तो दो वर्ड याद आ गया मेरे को, एक हो गया माफ करना और एक हो गया गलती भूलना, ठीक है। तो किसी की गलती आपको भूलना या कुछ भूल जाना, जैसे आप लोगों ने स्कूल में कई बार होगा कि आप लोग होमवर्क भूल गए होंगे, ठीक है, तो आप लोग बोलते हैं ना सर आई फॉरगेट, ठीक है। तो फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। फॉरगेट मतलब भूलना, किसी भी चीज को भूल जाना, ठीक है। तो फॉरगेट मतलब भूलना। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है फॉरगॉट, फॉरगॉट और फॉरगॉटन, ठीक है, फॉरगॉट और फॉरगॉटन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैंने बताया था किसी को माफ कर देना। माफ कर देने का इंग्लिश क्या होता है? फॉरगिव। माफ कर देना मतलब फॉरगिव, फॉरगिव। आपने सामने रखो क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो माफ करना भी एक क्रिया है, किसी को आप माफ कर रहे हैं, माफ करना, फॉरगिव, ठीक है। तो फॉरगिव का आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है? फॉरगिव। फॉरगिव का सेकंड फॉर्म होता है फॉरगिव और थर्ड फॉर्म होता है फॉरगिवन। इसी से रिलेटेड आपका आता है गिव का। जैसे इसमें फॉरगिव लिखा है तो फॉरगिव का फॉर क्या है? फॉरगिवन। गिव, गिव मतलब होता है देना। गिव का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को किसी को देना। आप कोई चीज दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड गिव, ठीक है। सेम यहां पे भी जैसे गिव का गेव हो गया है और थर्ड फॉर्म गिवन हो गया है, सेम यहां पे भी गिव का यहां पे गेव हो जाएगा और थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा, ठीक है। फॉरगिव का फॉरगिव, फॉरगिवन, गिव का गिव, गिवन, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, किसी भी चीज को खोजना, फाइंड करना, ठीक है, फाइंड करना, फाइंड। फाइंड मतलब क्या होता है भाई? खोजना। किसी भी चीज को खोजते हो, खोजना, खोजना। तो फाइंड मतलब होता है खोजना, और इसका सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है फाउंड और थर्ड फॉर्म होता है फाउंड। फाउंड एंड इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड, ठीक है, फाउंड, फाउंड, ठीक है। तो खोजना, फाउंड, फाउंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, उसका देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आपका अभी तक हम लोग क्या देखे? फाउंड, सॉरी फाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झगड़ा करते हैं, फाइट, मारपीट, ठीक है। तो फाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइट, फाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे? सही हिंदी में देखा जाए तो क्या बोलेंगे? मारपीट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे लड़ना, ठीक है, लड़ना। फाइट का जो सेकेंड फॉर्म होता है और थर्ड फॉर्म होता है वो होता है फॉट। सेकेंड फॉर्म होता है फॉट एंड थर्ड फॉर्म भी होता है फॉट। फर्स्ट फॉर्म फाइट, सेकेंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ड्राइव। ड्राइव मतलब क्या होता है? ड्राइव का मतलब चलाना नहीं होगा, वाहन चलाना। वैसे चलाना भी हो सकता है,
जैसे हम साइकिल चला है तो भी ड्राइव करते हैं साइकिल को, ठीक है। वैसे साइकिल को ड्राइव करना हम लोग ड्राइव नहीं बोलेंगे साइकिल, उसको साइकिलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राइव का अगर सही में देखा जाए तो वाहन चलाना ही होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वाहन चलाना, वाहन चलाना। ड्राइव का हिंदी क्या होगा, वाहन चलाना। ड्राइव करते हैं, कार ड्राइव करते हैं, ठीक है। तो आपका ड्राइव का आपका जो फर्स्ट फॉर्म है ड्राइव है, सेकंड फॉर्म है ड्राइव का ड्रोव। ड्राइव का सेकंड फॉर्म जो है वो आपका है ड्रोव। थर्ड फॉर्म होगा आपका ड्रिवन। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है आपका ड्रॉ। ड्रॉ क्या होता है, आकृति बनाना या चित्रांकन करना, ठीक है। या बोल सकते हैं हम लोग खींचना, ठीक है। तो ड्रॉ क्या होता है, खींचना। बोलते हैं ना ड्रॉ लाइन, लाइन खींचो, ठीक है। ड्रॉ सर्कल, सर्कल खींचो, ठीक है, वही चीज है, ठीक है। ड्रॉ का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है ड्रिव। ड्रॉ का सेकंड फॉर्म होता है ड्रिव। सेकंड फॉर्म क्या होता है, ड्रिव। ड्रॉ का ड्रिव, और थर्ड फॉर्म होता है आपका ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रिव, ड्रॉन, ठीक है। ड्रॉ, ड्रिव, ड्रॉन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फाइट हो गया, ड्राइव हो गया, ड्रॉ हो गया, उसके बाद ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक, ड्रिंक मतलब क्या होता है, ड्रिंक मतलब होता है पीना, ठीक है। ड्रिंक मतलब होता है पीना। अब भाई पीना है तो कुछ भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पानी, जिसको पानी पीना है वो पानी पिएगा, जिसको सो वो पिएगा, ठीक है। तो ड्रिंक मतलब होता है पीना, ठीक है। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक। ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रंक, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म ड्रंक, ठीक है। ड्रिंक का होता है ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रीड। रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब होता है पढ़ना, ठीक है। आप लोग न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, या आप लोग कोई कोर्स का चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी, तो रीड का क्या होता है, पढ़ना, पढ़ना। तो रीड का क्या होता है, रीड का बड़ा ही सिंपल है। रीड का होता है रीड, रीड, रीड का देखिए यहां पे एक चीज समझिएगा, लिखते तो तीनों को रीड है, लेकिन पढ़ते क्या है, रीड, रेड, ठीक है। रीड, रेड पढ़ते हैं, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। तो हो गया, रीड हो गया, पढ़ना का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिंग का। रिंग मतलब, रिंग का मतलब क्या होता है, बजाना। आप लोग घंटी बजाते हैं, जो डोरबेल होता है उसको बजाते हैं, रिंग बजाते हैं, ठीक है। तो रिंग, रिंग मतलब क्या होता है, बजाना, ठीक है। देखो बजाना, यहां पे समझना कि रिंग का मतलब मैंने बोला बजाना, ठीक है, रिंग करना, किसी चीज को रिंग करना। तो यहां पे एक चीज समझना कि बजाने का मतलब ये, तो आप बोलोगे सर तबला बजा रहे तो भैया रिंग, तबला, ये नहीं, ठीक है। यहां रिंग का मतलब वो जो रिंग करते हैं वो रिंग है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो रिंग का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है रैंग। रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रैंग, रैंग, और थर्ड फॉर्म होता है रंग। रिंग, रैंग, रंग, रिंग, रैंग, रंग। थर्ड नेक्स्ट आता है रन। रन मतलब तो आप जानते ही होंगे, जब जरूरत पड़े तब भाग जाओ, ठीक है। तो रन का मतलब दौड़ना। तो रन का मतलब भागना नहीं होता, रन का मतलब दौड़ना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भागना नहीं बोलते उसको, ठीक है। तो रन का जो होता है वो सेकंड फॉर्म भी रन, थर्ड फॉर्म भी रन। रन का सेकंड भी रन, थर्ड भी रन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं किसी भी चीज को बेचना, सेल, सेल, ठीक है। सेल मतलब बेचना, कोई भी चीज बेचते हैं, बेचना।
मैं इसमें जितने भी वर्ड्स बता रहा हूं वो सारे आपके नॉर्मली जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उन्हीं वर्ड्स पे मैं कमांड करवा रहा हूं आपका, ठीक है। क्योंकि हम लोग को क्या है कि स्टार्टिंग टाइम में हम लोग को प्रैक्टिस जो है इंग्लिश बोलने की वो हमको घर से ही स्टार्ट करना है। अब ये नहीं कि आप लोग थोड़ी सी इंग्लिश सीखे और सीधा चले गए भैया और भैया बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है वहां पे मत इंग्लिश आने लगेगा। तो थोड़ा सा भी लेवल के अकॉर्डिंग आपको चीजें सीखनी है, ठीक है। सेल, सेल मतलब होता है बेचना, सेल मतलब होता है बेचना, उसका सेकंड फॉर्म होता है सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है आपका सोल्ड। सेल का सोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होता है सोल्ड, ठीक है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग गाना, सिंग, सिंग मतलब गाना, गाना गाते हैं ना, सिंग मतलब गाना। तो गाना का जो होता है, ठीक है, सिंग मतलब गाना, तो सैंग, संग, सैंग, संग, सेकेंड फॉर्म सैंग, थर्ड फॉर्म संग, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैठना, सीट, सीट मतलब होता है बैठना, बैठना। सिट का सेकंड फॉर्म होता है सेट, सिट का सेकंड फॉर्म होता है सेट और थर्ड फॉर्म भी होता है सेट। सिट का सेकंड फॉर्म सेट, थर्ड फॉर्म भी सेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लिप, सोना, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्लिप, सोना। स्लिप बहुत जरूरी है भाई, सोना बहुत ज्यादा जरूरी है, सोना, ठीक है। ये वाला सोना नहीं है भाई, गोल्ड वाला सोना मत समझ लेना, सोना का मतलब नींद लेने वाला सोना, ठीक है। तो स्लिप का सेकंड फॉर्म होता है स्लैप्ड, स्लैप्ड, ठीक है, SLEPT, स्लैप्ड, ठीक है। स्लिप का स्लैप और थर्ड फॉर्म स्लैप्ड। उसके बाद होता है कीप, कोई चीज को रखना, कीप, ठीक है। कीप, कीप मतलब रखना, रखना। कीप का सेकंड फॉर्म जो होता है और थर्ड फॉर्म वो सेम होता है, कैप्ट, कैप्ट, कैप्ट एंड कैप्ट, ठीक है। कैप्ट एंड कैप्ट, क्या हुआ, कीप का सेकंड फॉर्म कैप्ट, थर्ड फॉर्म कैप्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है मेक, मेक, मेक मतलब आपका कोई भी चीज बनाना, ठीक है। मेक मतलब कोई भी चीज बनाना, ठीक है, बनाना। तो मेक का जो आपका सेकंड फॉर्म होता है, मेक का जो सेकंड फॉर्म होता है मेड, MAD, MAID नहीं, वो मेड मतलब अलग चीज है, ये मेड मतलब अलग चीज है, ठीक है। तो मेड का होता है, मतलब सॉरी मेक का होता है सेकंड फॉर्म मेड और थर्ड फॉर्म भी होता है मेड। फर्स्ट फॉर्म मेक, सेकंड फॉर्म मेड, थर्ड फॉर्म भी आपका मेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेल, टेल, टेल मतलब होता है कोई भी चीज कहना या बोलना, बताना, ठीक है, कहना, ठीक है। कहना का जो सेकंड फॉर्म होता है, मतलब टेल का जो सेकंड फॉर्म होता है दैट इज टोल्ड, ठीक है। आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा था, आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा था। टेल का मैक्सिमम टाइम हम लोग टोल्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, ठीक है। सेकंड फॉर्म भी टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी टोल्ड। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, लिखना, राइट, लिखना, जो कि मैं अभी काम कर ही रहा हूं, ठीक है। राइट मतलब लिखना, लिखना। राइट का होता है सेकंड फॉर्म रोट, रोट, WROTE, रोट, रोट एंड थर्ड फॉर्म इज रिटन, रिटन, ठीक है। राइट, रोट, रिटन, ठीक है। ये आपका इसका थर्ड फॉर्म है। तो नेक्स्ट में देखते हैं और भी इसके बहुत सारी चीजें।
ठीक है, उसको ये जितने भी बता रहा हूं सब नॉर्मल यूज वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, ध्यान देंगे अब नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वो है सी। सी देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम लोग लास्ट में कवर कर रहे हैं। सी मतलब क्या होता है? देखना, देखना। ठीक है, सी मतलब देखना। तो सी का आपका सेकंड फॉर्म होता है सॉर्ट, सॉर्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आपका सी हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग लर्न, कुछ चीज सीखना। नेक्स्ट क्या है आपका? लर्न। लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। लर्न मतलब होता है सीखना। सीखना। लर्न का सेकंड फॉर्म जो होता है लर्न्ड। बस लर्न के बाद टी लगा दीजिए, और थर्ड फॉर्म में भी सेम, एंड के बाद लर्न के बाद टी लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेंड, कुछ भेजना। ठीक है, भेजना, भेजना। सेंड का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है सोल्ड। सॉरी, सेंड मैंने बोला, सेल का सोल्ड होता है, गलती हो गई। ठीक है, सेंड का होता है सेंड, सेंड, एंड थर्ड फॉर्म होता है सेंड। ठीक, किसी भी चीज को भेज देना, सेंड। ठीक है, नेक्स्ट होता है पास, मतलब हैव। हैव का मतलब होता है पास होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पास होना, पास मतलब बेटा ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि वो जो एग्जाम में पास होते हैं ना, उसका मतलब ये पास होना है। कहीं हैव लिख के बोलते हैं ना एग्जाम में पास हो गया। हैव का मतलब वो वाला पास होना, कोई चीज हमारे पास होना। ठीक है, हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, हैड, और थर्ड फॉर्म भी होता है हैड। ठीक है, हैव, हैड, हैड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लोग अंडरस्टूड, सॉरी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी चीज है। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, किसी को समझना या कोई चीज समझना। ठीक है, बोलते हैं ना कि स्कूल में ज्यादातर ये वर्ड समझोगे, हैं आपको समझ में नहीं आता, यू डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, तो वो अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, समझना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म जो होता है वो होता है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड का सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। सेम। ठीक है, अंडरस्टैंड का अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बट आज के इतना। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन का मैं चाहूंगा कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज उस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। मेहनत भी बहुत ज्यादा नहीं करना, मैं बहुत ज्यादा बड़ा चीज कुछ उठा के नहीं दूंगा, छोटे छोटे चीज दूंगा। तो मैं 2-3 आपको क्रिया दे रहा हूँ, 2-3 यानी मतलब वर्ब दे रहा हूँ, उसका आप लोग सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से आप लोग लिख के कमेंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है, और जो लोग चाहे मतलब इंस्टाग्राम में करने के लिए, तो इंस्टाग्राम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का आईडी जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं 3 वर्ड दे रहा हूँ, 3 से 4 वर्ड दे रहा हूँ। पहला वर्ड ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, होमवर्क। हाँ, पहला वर्ड विप, विप। इसका मतलब मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोग को सिर्फ उसका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पता करना है। ठीक है, विप। सेकंड आपका विथड्रॉ, विथड्रॉ। ठीक है, विथड्रॉ। थर्ड आपका थ्रो, थर्ड आपका थ्रो।
अब मैं मतलब बता दूं, मतलब बहुत इजी है फिर भी बता देता हूं। विप मतलब होता है रोना, रोना। विप का मतलब होता है रोना। विड्रॉ का मतलब होता है कि निकालना। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कई बार बैंक के टर्म में वर्ड यूज होता है कि हमने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। विड्रॉ कर लिए, विड्रॉ करने मतलब निकाल लिए। ठीक है, तो विड्रॉ का मतलब होता है निकालना। ठीक है, निकालना। ठीक है, निकालना। थ्रो का मतलब तो आप लोग सब जानते हैं, बॉल थ्रो करना, पत्थर थ्रो करना। थ्रो मतलब फेंकना। ठीक है, फेंकना। तो आप लोग इसका हिंदी मतलब बता दिया। अब आपको सिर्फ करना क्या है, इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मेरे को यहां नीचे कमेंट में आपको लिख के बताना है कि आप लोग भी साथ ही साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कुछ लगता है कि सर ये चीज समझ में नहीं आया या इसके बारे में थोड़ा बताइए, तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें। आप लोग को कैसा मेरा पढ़ाना लग रहा है वो भी बताएं, आपको कोई कमी लग रही है तो वो भी बताएं। मैं जितना इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता हूं मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये आज का था। आज पूरा हम लोगों ने देखा है, और भी बहुत सारे होते हैं, वो आप लोग अपनी तरफ से भी मेहनत करिए। अगर किसी को किसी क्रिया का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं मालूम है, अगर उनको नहीं मालूम है, कहीं से नहीं मिल रहा है और पूछना हो तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर लीजिए, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिए, और लगता है कि किसी काम आएगा तो जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।